मैं नॉर्मली लोगों की सामाजिक एडवाइस से बहुत स्केप्टिकल रहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग एक सेकंड में बिना प्रोसेस किए, बिना डेटा के, स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे, रूमर्स के बेसिस पे, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेटा, जीरो पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय किए हुए एब्सोल्यूट एडवाइस देते हैं एक झटके में। ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है। ही सेइंग कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया कोई स्कोप नहीं है, इसको अप्रूव मत करो, करियर नहीं है इंडिया में वैसी साइकोलॉजी का, याडा 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 याडा। तो मेरे दोस्त, इसको हम सिंपल अगर कुछ एलिमेंट्स हटा दें तो ये बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लोग कह रहे हैं, और तुम्हारा यू जनरली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तुम्हें क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखो, ठीक है। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ हो उसको ऑब्जेक्टिवली देखो, बड़ा हेल्प करता है पर्सपेक्टिव्स तुम्हारे खुद के अंदर जनरेट करने का। ये एक्सरसाइज है जो कि लॉन्ग टर्म बहुत बहुत बल्ले बल्ले आपको देगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली जब आप देखते हो तो पहला क्वेश्चन आपके अंदर आता है, जो मुझे राय दे रहा है, ये राय हो गई, ये सोर्सेज से राय आ रही है। ऑब्जेक्टिवली जब आप राय को ऐसे देखते हो तो आपको दिखता है ओके, ये इंसान जिसने राय दी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इस राय को वैलिड राय में तब्दील होने के लिए, राइट। यानी कि अगर एक इंसान कह रहा है कि भैया साइकोलॉजी मत पढ़ो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग राय, लेट्स रियली बी ऑनेस्ट अबाउट दिस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राय, बिकॉज इसमें एक एब्सोल्यूट है, 100% है राय। डोंट डू दिस थिंग, इट्स नॉट नुआंस्ड, इट्स नॉट रेंजिंग की स्पेक्ट्रम में कि मे बी भाई, इट्स नॉट अ मे बी राय, इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स एन इंस्ट्रक्शन। मत करो। इतनी स्ट्रॉन्ग राय अगर कोई दे रहा है तो मे बी स्टडी ना कि ओके वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, हु आर दे, इनकी स्टैंडिंग क्या है इस राय को लेजिटिमेसी में तब्दील होने के, कि लाइक इस राय लेजिटिमेट राय है, दो कौड़ी की राय है। लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड इज कि जितने लोग तुम्हारी लाइफ में राय दे रहे हैं, दे आर नॉट इवन सीरियस, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्होंने शायद कभी सबकॉन्शियस में उनकी जो फंसी हुई थी, क्योंकि उन्होंने फलाना ढिपका पता नहीं कहाँ बैठे थे वहां सुन ली, एंड तुमने अभी एक कीवर्ड दिया तो उन्होंने उठा के तुम्हें फेंक दी। साइकोलॉजी इंडिया में स्कोप नहीं है। थिंक अबाउट दिस, टू बी एबल टू से दिस यूड हैव टू बी एटलीस्ट टू मी अ साइकोलॉजिस्ट इंडिया में फॉर एटलीस्ट 20 years, एंड देन आई वुड बी लाइक इवन नाउ मैं स्केप्टिसिज्म से देखूंगा आपकी राय, डाउट से लूंगा, क्योंकि लेट्स जैसे आप 20 साल से साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, दैट डजंट मीन आपको आज और 20 साल आने वाले जो होंगे उनकी स्टेट क्या है इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप पुराने 20 साल की कंडीशन जो मे भी इतनी बढ़िया नहीं थी उसके पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, तो आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव एक्सपीरियंस से आ रहा है। सोच रहे हो कितनी चीजें नुआंस हो सकती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है यार, पीपल आर सेइंग, ठीक है, वैलिडिटी क्या है, क्लेम वैलिडिटी देखो ना, क्लेम का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि तुम एक डिसीजन ले रहे हो जो तुम कह रहे हो कि मेरे को करना है, मेरे दिल से आ रहा है, लाइक आई रियली वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी, यू नो, साइकोलॉजी मुझे कहाँ जाना है एंड मेरा पैशन है जो भी है, राइट, समथिंग यू वांट टू डू, ब्रो, द चांसेस ऑफ यू डूइंग ग्रेट थिंग्स इन दिस शिट आर वेरी 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 हाई, बिकॉज तुम इसमें अपनी कमर तोड़ के मेहनत करने में माइंड नहीं करोगे, बिकॉज तुम जेन्युइनली फकिंग इंटरेस्टेड हो। देयर इज अ हाई चांस कि तुम क्लासरूम में जो भी जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ो। देयर इज अ हाई चांस तुम खुद बैठ के रिसर्च अपनी इतनी ज़्यादा करो कि मैं इस मुकाम पे अभी जहाँ पे हूँ मे भी उतना ग्रेट नहीं है, तो हाउ कैन आई टेक माई सेल्फ फ्रॉम नॉट सो ग्रेट प्लेस टू अ वेरी ग्रेट प्लेस। क्या वो पॉसिबल नहीं है? नहीं है पॉसिबल, है ना। एनी मदर फकिंग डे, चाहे तुम कहीं भी फंसे हो, अगर तुम विल पावर अपनी घुसा दो और उसको रिसर्च के पीछे लगाओ और ग्रिट के पीछे ले आओ, डिटर्मिनेशन, परसेवेरेंस की मुझे निकालना ही निकालना है, तो यू कैन अवेल योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इंटरनेट डेटा कि मुझे इस कैसे नॉट सो ग्रेट पोजिशन से ग्रेट पोजिशन पे पहुंचना है। पहुंच सकते हो तुम, चाहे कहीं भी बैठे हो, यू कैन मेक चेंजेस। सो डोंट डिस्करेज योर सेल्फ बिकॉज तुम अभी नॉट सो ग्रेट पोजिशन पे हो। हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में उनसे पूछना
जो कि इस वक्त बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, दे विल टेल यू यस लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो, मैं आई वॉज इन दिस वेरी थिंग एट अ नॉट सो ग्रेट प्लेस, बट आई परसिवियर्ड ना, आई लाइक डूइंग इट सो मच कि मैंने ढूंढ निकाले, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे और कहो मुझे करना ही करना है, देन यू विल फाइंड एवेन्यूज ना कि ओके तो क्या है एवेन्यूज, अगर ये एवेन्यू अच्छा नहीं है तो। बट तुम्हें जो एडवाइस मिल रही वो है कि एवेन्यू में जाओ ही मत। लोग ये कह रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर एट नॉट सो ग्रेट प्लेस डोंट गो डाउन दिस रोड। तो ये एडवाइस बहुत एक्सट्रीम एडवाइस है, डोंट गो डाउन दिस रोड, बिकॉज आई हैव नो आइडिया तुम्हारी ग्रिट कितनी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी परसिवेरेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है ब्रो, वो तुम पे डिपेंड करता है, दैट्स योर लाइफ, यू विल बी द डिसाइडिंग पर्सन फॉर दैट। बट ये कहना कि लोग जो कह रहे हैं कि हमें पता है तुम्हारी ग्रिट, तुम्हारी परसेवरेंस, तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी IQ, तुम्हारे सारे फैक्टर्स कितने स्ट्रांग हैं, इस बेसिस पे हम कह रहे हैं ये मत करो। ब्रो आई बी वेरी स्केप्टिकल ऑफ दिस एडवाइस। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में जब भी कोई भी चीज़ें तुम्हें कोई कुछ कहे ना, उसको बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी से देखना। 90 से 80 से आई वुड 70 से 50 से आई डोंट नो, इसमें कोई मेरे को क्वांटिटेटिवली परसेंट नहीं पता, बट व्हाट आई वांट टू से इज मेजॉरिटी ऑफ एडवाइस लाइफ में जो दी जाती है वो होती है क्योंकि हमारे पास कंफर्ट है आपको एडवाइस देने का। हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे और हम उस एडवाइस को जो आपको देंगे उतनी ही सीरियसनेस से ही देंगे जिस सीरियसनेस को मैं इस चाय पीने में लगा रहा हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ लोग नॉर्मली समाज में ऐसे एडवाइस देते हैं। मैं नॉर्मली लोगों की सामाजिक एडवाइस से बहुत स्केप्टिकल रहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोग एक सेकंड में बिना प्रोसेस किए, बिना डेटा के, स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे, रूमर्स के बेसिस पे, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेटा, जीरो पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय किए हुए एब्सोल्यूट एडवाइस देते हैं झटके में, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है, कहीं सुना है। व्हाट द फक, हाउ इज दैट रिलायबल डेटा? कहीं सुना है? आई डोंट नो बोलना इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस, डनिंग क्रूगर सिंपल एक आर्टिकल है, ह्यूमंस आर कॉन्फिडेंट इडियट्स। जिस इंसान ने डनिंग क्रूगर इफेक्ट इन्वेंट किया है उसका यही है कि इंसान बेसिकली बहुत ही कॉन्फिडेंट चूतिया है। ये एक साइकोलॉजिस्ट कह रहा है जिसने बेसिकली किया कि हमें एक्चुअल में, रियलिटी में द रियल आंसर इज आई डोंट नो। बट हम आई डोंट नो नहीं बोलना चाहते, तो हम बुरी तरह से रिलाई करते हैं मेंटल शॉर्टकट्स पे। डैनियल कानमैन आ जाता है जहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स इनको कहते हैं। और मेंटल शॉर्टकट्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स, रूमर्स, लिटिल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा चाहे कुछ भी ना हो, बट 8+B+C के सिंपल कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है मैं वो बोल देता हूँ। ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एडवाइस ना दूँ, वरना मैं चौधरी कैसे होऊंगा अपने दिमाग में? तो मुझे चौधरी बनने के लिए मेरा रूल क्या है? मुझे एडवाइस तो देनी ही देनी, चाहे मुझे कुछ आता हो चाहे ना आता हो। सो आई विल बी वेरी वेरी स्केप्टिकल यश भाई, क्योंकि लॉट ऑफ एडवाइस दैट यू आर गेटिंग इज लिटरली 2+2=4 एंड आई डोंट थिंक जो तुम अपनी लाइफ में कह रहे हो एज अ करियर में परस्यू करना चाहता हूं, एक लाइफ चॉइस है ब्रो। मे बी वो किसी की चाय पीने की सीरियसनेस के इक्विवेलेंट हो। द अमाउंट ऑफ वेट and thought they're putting to drinking or sipping tea, that's the amount of thought that they put into your fucking advice, जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ कवर करने वाली है। Maybe I'll be very skeptical. Maybe yes, you need to decide given तुम्हारा प्यार कितना है। And प्यार अगर बहुत स्ट्रांग है, तुम ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे you can really take your career, आप just because एक अभी एवेन्यू अवेलेबल है, मतलब ये नहीं दूसरे अवेलेबल नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं तुम अवेल नहीं कर सकते खुद से। यू कैन क्रिएट न्यू पाथ्स, यू कैन चैनल न्यू पाथ्स। तुम इंडिया से बाहर निकल सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है इंडिया में स्कोप नहीं, और इंडिया में बहुत स्कोप है यार। ऐसे क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? कौन सा मुंबई में, दिल्ली में, किसी बहुत ही सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जो निकले हुए हैं लोग, उनसे बात करके बैठे हुए हो जो कि उन्होंने टॉप मारा हुआ है अपने कॉलेजेस में, साइकोलॉजी से MA किया हुआ है, यू नो, और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तुम उनसे बात करो ना। मे बी टॉक टू पीपल हु हैव रियल डेटा एंड दे विल फकिंग गाइड यू कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मे बी मेल ह्यूमन बींग्स, मे बी मेल पीपल, मे बी मेल, तुम्हें लग रहा है इग्नू तुम्हारे जो फैकल्टी में है, मेल देम, ईमेल देम। क्या करेंगे? ज़्यादा नहीं रिप्लाई करेंगे ना। रीच आउट टू एज मैनी फकिंग पीपल यू कैन फाइंड इंडिया में। एंड जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, इन वट एवर फकिंग करियर यू हैव, कभी घबराओ मत, मेक योर फकिंग आस्क। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो क्या है? पर्सन विल नॉट फकिंग रिप्लाई टू यू। ठीक है ना करे, कुछ मर गया क्या?
रिजेक्शंस आर नॉर्मल, याद रखना, रिजेक्शंस आर कंप्लीटली नॉर्मल। जिस दिन रिजेक्शंस को नॉर्मल कर लिया ना, जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बट अगर एक ने भी कर दिया, रिलायबल डेटा इज एनी फकिंग डे 10 टाइम्स बेटर देन स्टूपिड अपने दिमाग में इनसिक्योरिटी बेस्ड फियर्स एंड डम्ब फकिंग एडवाइस, जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट से आपको आंसर मिल जा रहा है क्या उसकी औकात है। ये होगी प्रॉब्लम सॉल्व।